ये एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी के चैप्टर 5 पर बनाए गए वीडियो का दूसरा पार्ट है। वीडियो के पहले पार्ट में हमने जाना कि कौन कौन सा फैक्टर्स है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। अभी हम जानेंगे पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट है ये अलग अलग है। हालांकि वर्ल्ड का जो टोटल पॉपुलेशन है ये लगातार राइज हो रहा है, लेकिन सारे कंट्री में एक ही तरह का ग्रोथ नहीं होता है। कुछ कंट्री जैसे कि केनिया, यहाँ पर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, यहाँ पर बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है। अब लेकिन यहाँ पर हेल्थ केयर इम्प्रूव हो रहा है, इसके वजह से डेथ रेट घट गया है, लेकिन बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा ही है, इसके वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है यहाँ पे ज़्यादा है। दूसरे कंट्री जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो है क्योंकि यहाँ पर डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही लो है। इस मैप में दिखाया गया है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह का है। अब ये ब्लू वाला जो है यहाँ पे वेरी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, तो ब्लू वाला अफ्रीका में ज़्यादा है, यहाँ पे भूटान में ज़्यादा है। इसके बाद है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर 3% या उससे ज़्यादा होता है उसको वेरी हाई कहा जाता है, और 2 to 2.9% के बीच में होता है तो उसको हाई माना जाता है, तो ये पिंक कलर में है। इसके बाद आता है मॉडरेट का, तो 1 to 1.9%, और इंडिया में भी मॉडरेट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। अब है पॉपुलेशन कंपोजिशन। किसी भी देश का पॉपुलेशन कितना भी अधिक हो, उसका उस देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेवल से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे कि बांग्लादेश और जापान दोनों ही डेंसली पॉपुलेटेड है, लेकिन जापान जो है वो बांग्लादेश के कंपैरिजन में ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री है। रिसोर्स के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके क्वालिटीज़ के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत होती है। पीपल उनके एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन और इनकम लेवल पे एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। लोगों के ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इनको समझना ज़रूरी होता है। पॉपुलेशन कंपोजिशन जो है ये पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को दर्शाता है। पॉपुलेशन कंपोजिशन हमें यह जानने में मदद करता है कि कितने मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, वे किस एज ग्रुप के हैं, कितने एजुकेटेड हैं, किस तरह का ऑक्यूपेशन है उनका, मतलब व्यवसाय, उनका इनकम लेवल कितना है और हेल्थ कंडीशन कैसा है। ये सारी चीज़ें पॉपुलेशन कंपोजिशन से पता चलता है। पॉपुलेशन कंपोजिशन को समझने का एक इंटरेस्टिंग तरीका है पॉपुलेशन पिरामिड, जिसको कि एज सेक्स पिरामिड भी कहा जाता है। पॉपुलेशन पिरामिड जो है ये टोटल पॉपुलेशन को अलग अलग एज ग्रुप में बांटता है, जैसे कि 0 to 4, 5 to 9 ईयर्स, 10 to 14 ईयर्स, ऐसे ही सारे एज ग्रुप में बांटता है। इसके बाद ये जो एज ग्रुप्स है इसमें टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज मेल है और फीमेल है ये भी पॉपुलेशन पिरामिड ही दिखाता है। यहाँ पर यही दिया गया है कि पॉपुलेशन पिरामिड जो है ये किसी भी कंट्री में उस टाइम पे, मतलब प्रेजेंट नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स को उनके एज ग्रुप के साथ दिखाता है। किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन पिरामिड का शेप होता है वो उस पर्टिकुलर कंट्री में रहने वाले लोगों के बारे में बताता है। पिरामिड का जो बॉटम हिस्सा होता है ये नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन शो करता है और साथ ही साथ नंबर ऑफ बर्थ्स को दर्शाता है, और पिरामिड का जो टॉप हिस्सा होता है वो नंबर्स ऑफ एज्ड पीपल को शो करता है और साथ ही साथ नंबर ऑफ डेथ्स को दर्शाता है। पॉपुलेशन पिरामिड यह भी बताता है कि कंट्री में कितने डिपेंडेंट्स हैं। डिपेंडेंट्स का मतलब वैसे लोगों से है जो इकोनॉमिकली एक्टिव वर्क फोर्स के हिस्सा नहीं होते हैं, वे सपोर्ट के लिए वर्किंग एज पॉपुलेशन पर डिपेंड होते हैं। तो जो डिपेंडेंट्स होते हैं उनको दो ग्रुप में बांटा गया है। यंग डिपेंडेंट्स जो कि 15 साल से छोटे होते हैं, और एल्डरली डिपेंडेंट्स जो कि 65 ईयर्स से ऊपर के होते हैं। वर्किंग एज को इकोनॉमिकली एक्टिव माना जाता है। वैसे कंट्री जहाँ पर बर्थ और डेथ रेट दोनों हाई होता है
उस कंट्री के पॉपुलेशन पिरामिड का जो बेस होता है वो ब्रॉड होता है, जबकि टॉप की तरफ जाते जाते वो लगातार नैरो होते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पॉपुलेशन पिरामिड केनिया का जो दिया गया है, इसका ब्रॉडर बेस है, जबकि ऊपर जाते जाते ये नैरो होते गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो जन्म लेते हैं, लेकिन उनका लार्ज परसेंटेज जो है वो शुरुआती दौर में ही ख़त्म हो जाते हैं। बहुत कम बचते हैं जो एडल्ट बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं जो ओल्ड पीपल होते हैं। इस तरह का सिचुएशन जो है वो यहाँ पे केनिया के पॉपुलेशन पिरामिड के द्वारा दिखाया गया है। अब वैसे कंट्रीज जहाँ पर डेथ रेट्स स्पेशली वेरी यंग एज पे डेथ रेट डिक्रीज हो रहा है, वैसे कंट्री के जो पॉपुलेशन पिरामिड होते हैं उसमें बेस जो होता है वो ब्रॉड होता है। और बेस के लिए आपको पता है कि बेस जो होता है वो यंगर एज ग्रुप के लिए होता है। ऐसा इसलिए होता है कि बहुत सारे जो इन्फेंट्स होते हैं, नवजात शिशु, वो जिंदा बच जाते हैं और एडल्टहुड तक जाते हैं। इस तरह का जो केस है वो इंडिया के पॉपुलेशन पिरामिड में दिखाया गया है। ब्रॉडर बेस है और इस तरह के कंट्री में ज़्यादा संख्या में यंग पीपल होते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स अवेलेबल होता है। अब कुछ कंट्री जैसे कि जापान, यहाँ पर बर्थ रेट्स जो है ये लो है, इसलिए यहाँ का जो पॉपुलेशन पिरामिड है इसका बेस नैरो होता है। और चूँकि यहाँ का डेथ रेट जो है ये भी कम है, इसलिए लोग ओल्ड एज तक पहुँच पाते हैं, यहाँ तक सरवाइव करते हैं। स्किल्ड, स्पिरिटेड, होपफुल और पॉजिटिव आउटलुक वाले यंग पीपल किसी भी देश के, किसी भी नेशन के फ्यूचर होते हैं। हम इंडियन फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास एक ऐसा रिसोर्स है। इन्हें एबल और प्रोडक्टिव बनने के लिए एजुकेटेड होना चाहिए और स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए।